नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। तो देखो, हमने जो अधिगम के नियम है वो स्टार्ट किए थे। थॉर्नडाइक द्वारा अधिगम के जो नियम प्रतिपादित किए थे वो स्टार्ट किए थे। तो हमने जो 3 मुख्य नियम है उनके बारे में तो पढ़ लिया था। और अभी हम अधिगम के कौन से नियम पढ़ेंगे? गौण नियम, है ना। सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग, यानी कि अधिगम के गौण नियम या सहायक नियम बोल सकते हो। तो ये कितने हैं? 5 है। तो पांचों के बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखो, इनमें सबसे पहला नियम आता है हमारा बहु अनुक्रिया का नियम। ठीक है ना। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स। तो देखो, थॉर्नडाइक इस नियम के बारे में क्या कहते हैं? बहुप्रतिक्रिया का, बहु अनुक्रिया का नियम कह दीजिए, चाहे बहुप्रतिक्रिया का नियम। तो ये नियम क्या कहते हैं कि बहुत सी अनुक्रियाएं करते हुए सीख जाना। यानी कि आप कोई भी पहले कोई भी कार्य करते हो तो उसके प्रति हम ज्यादा क्रियाएं करते हैं। हमें पता नहीं रहता कि कौन सी क्रिया सही है ना। जैसे गाड़ी चलाना, मोबाइल चलाना, साइकिल चलाना, है ना, मोबाइल चलाना, कंप्यूटर चलाना इत्यादि, ये क्या है? इनको हम बार बार क्रिया करते हुए सीख जाते हैं। तो इस नियम का सबसे मोस्ट क्वेश्चन यह बनता है कि इस नियम का प्रयोग थॉर्नडाइक ने किस नियम पर किया? तो थॉर्नडाइक का जो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत है ना, वो इस नियम पर आधारित है। तो सबसे मोस्ट क्वेश्चन यही है कि बहु अनुक्रिया का नियम थॉर्नडाइक किस नियम पर आधारित है? प्रयास और त्रुटि, यानी कि प्रयास और त्रुटि का जो नियम दिया था वो इस नियम पर आधारित है थॉर्नडाइक। क्योंकि जो बिल्ली है वो लीवर को दबाना सीख जाती है ना, लीवर को दबाती है तो खाना आकर डल जाता है। तो वो क्या करती है? अनेक क्रिया करती है, कभी इधर जाती है, कभी इधर जाती है, फिर अचानक से इस पर पैर दबता है और खाना आ जाता है ना। तो ये जो उनका प्रयास त्रुटि का सिद्धांत था वो इस नियम पर आधारित है, बहु अनुक्रिया का नियम। और इस नियम का आपको इतना ही ध्यान है कि बहुत सी क्रियाएं करते हुए सीख जाना, जैसे गाड़ी चलाना, मोबाइल चलाना, साइकिल चलाना ना। तो ये तो है हमारा बहु प्रतिक्रिया का नियम या बहु अनुक्रिया का नियम। अब हम चलते हैं दूसरे नियम के बाद। दूसरा नियम जस्ट इसके अपोजिट है। यह तो है बहु प्रतिक्रिया का नियम। दूसरा आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम, जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। अब देखिए, बहु अनुक्रिया का नियम तो क्या कहता है कि बहुत सी क्रियाएं करते हुए सीख जाना। लेकिन ये जस्ट आंशिक क्रिया का नियम जस्ट उसका अपोजिट है कि आपको बहुत सी क्रियाएं करने की जरूरत नहीं है। विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभाजित करते हुए सीख जाना। यानी कि बालकों के सामने जो समस्या आती है, सामने समस्या आती है, उस समस्या को अलग अलग भागों में बांटते हुए उस संपूर्ण समस्या का समाधान कराया जाना। यही क्या है? आंशिक क्रिया का नियम। यानी कि बालकों के सामने कोई भी समस्या है उनको हम टुकड़ों में बांट के उनको बताएंगे तो वो जल्दी समस्या का समाधान कर लेंगे। यानी कि आंशिक क्रिया का नियम यह कहता है कि आपको बहुत सी क्रिया करने की जरूरत नहीं, केवल मुख्य मुख्य क्रिया करते हुए सिलेबस को याद कर लेना, सीख जाना, वही क्या है? आंशिक क्रिया का नियम। अब हम तीसरे नियम पर चलेंगे। तीसरा नियम है मनोवर्ती का नियम। मनोवर्ती का नियम, इससे आप अभिवर्ती का नियम भी बोल सकते हो। अभिवर्ती का नियम इंग्लिश में बोलेंगे इसे लॉ ऑफ डिस्पोजिशन या एटीट्यूड। देखिए, मनोवर्ती क्या है, अभिवर्ती क्या है? यानी कि थॉर्नडाइक कहते हैं कि किसी क्रिया कार्य को करने के पास यदि बालक की सोच पॉजिटिव है, यानी कि सोच सकारात्मक है किसी कार्य को करने के प्रति, तो अब बालक उस कार्य को जल्दी सीख जाएगा। अगर किसी कार्य के प्रति बालक की सोच नेगेटिव है तो वो नहीं सीख सके। यानी कि सीखना किस पर डिपेंड करता है? सकारात्मकता पर डिपेंड करता है। सीखना किस पे डिपेंड करता है? सकारात्मकता। यानी कि हम कोई भी कार्य करो, हमारी जो सोच है वो पॉजिटिव होगी तो उस कार्य को हम जल्दी करना सीख जाएंगे। और यदि किसी क्रिया कार्य के करने के प्रति हमारी सोच नेगेटिव है तो हम उसे करना नहीं सीखेंगे। यह है मनोवर्ती का नियम। अभी हम
अगला नियम पढ़ेंगे चौथा। चौथा नियम है आत्मीकरण का नियम। आत्मीकरण का नियम कह दीजिए या अनुरूपता का नियम कह दीजिए। अनुरूपता का नियम इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम लॉ ऑफ एनालॉजी या एसिमिलेशन। आत्मीकरण का नियम क्या है कि पूर्व ज्ञान को जोड़ते हुए नवीन ज्ञान का निर्माण कर लेने के बाद सीख जाना, ये क्या है? आत्मीकरण का नियम है। यानी कि पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान में जोड़ देना, ये क्या है? आत्मीकरण का नियम है। जैसे बालक क को सीखने के बाद ब सीख जाता है, ब को सीखने के बाद वह सीख जाता है, आई को सीखने के बाद एल सीख जाता है, एल सीखने के बाद बी सीख जाता है और बी सीखने के बाद पी सीख जाता है। तो ये क्या है? उसका पूर्व ज्ञान है। यानी कि उसने पहले क्या सीखा था, क सीखा, बाद में उसने नया ज्ञान कौन सा है? ब सीखा, ब सीखने के बाद वह सीख रहा है, आई सीखने के बाद एल, एल सीखने के बाद बी। तो ये क्या है? पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान में जोड़ देता है, जोड़ लेना ही क्या है? आत्मीकरण का नियम है। यानी कि जो पूर्व ज्ञान है उसी के अनुरूप नवीन ज्ञान का निर्माण करना, इसलिए इसे क्या कहा गया है? अनुरूपता का नियम कहा गया है। तो आत्मीकरण का नियम में आपको इतना ही ध्यान रखना है कि पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को जोड़ देना, ये क्या है? आत्मीकरण का नियम है। अब नंबर 5 लास्ट नियम बचा है। पांचवा नियम है हमारा साहचर्य परिवर्तन का नियम या संबंध परिवर्तन का नियम। इसे बोलते हैं हम लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। देखो साहचर्य परिवर्तन का नियम क्या कहता है कि किसी एक परिस्थिति ने आपने कोई व्यवहार किया और भविष्य में मान लीजिए वही परिस्थिति आपके सामने, तो आप वही व्यवहार करोगे जो आपने पहले उस परिस्थिति में किया। समझ रहे हो ना आप? साहचर्य परिवर्तन का नियम क्या है कि आपने जिस परिस्थिति में वो व्यवहार किया पहले, और जो आपके पास आने वाले समय में जो परिस्थिति आएगी उसी के सामने व्यवहार करोगे, वह क्या है? साहचर्य परिवर्तन का नियम। यानी उसके साथ जो पहले परिस्थिति थी दूसरी परिस्थिति के साथ आपने क्या किया? संबंध स्थापित कर लिया, इसलिए इसे क्या बोला है? संबंध परिवर्तन का नियम बोला गया है। तो इसका एग्जाम्पल देखिए आप। जैसे मान लिया एक लड़का है, वो 10th क्लास में, तो जैसे ही बोर्ड की एग्जाम नजदीक आई तो वो क्या हो गया? बीमार हो गया। तो उसको अब चिंता सताने लगी कि मैं एग्जाम कैसे दूं, मेरे मार्क्स कैसे बने। तो फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया, वो बुक डिपो पर जाता है और क्या लाता है? डेस्क वर्क लाता है, डेस्क वर्क लाता है और डेस्क वर्क लाकर वो बोर्ड के एग्जाम में 70% अर्जित कर लेता है। फिर क्या हो? भविष्य मान लीजिए अगर जैसे वो 12वीं क्लास में हुआ और बोर्ड की एग्जाम नजदीक आई तो वही वापस क्या हुआ? बीमार हुआ। तो बीमार हुआ तो वही परिस्थिति उसके सामने आ गई। तो पहले उसने क्या किया कि उसको याद आ गया कि यार मैंने 10वीं क्लास में ऐसा हुआ था, तो मैं डेस्क वर्क लाके मैंने इतने अच्छे मार्क्स अंकित किए थे। तो वो क्या करेगा? जैसे 12वीं कक्षा की बोर्ड नजदीक आएगी तो वह वापस बुक डिपो पर जाएगा और डेस्क वर्क लाएगा और डेस्क वर्क लाके वो 75% अर्जित कर लेता है। यह क्या है? साहचर्य परिवर्तन का नियम। यानी कि आपने यदि किसी परिस्थिति में आपने कोई व्यवहार सीखा और भविष्य में मान लीजिए वही परिस्थिति आपके सामने आ जाती है, तो आप वही व्यवहार करते हो जो आपने पहले दर्शाया था। तो यह अधिगम के हमारे क्या है? गौण नियम पूरे हुए। अब आगे हम जल्दी उपनियमों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।